हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने होली के विषय में बताने जा रहा हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है। ये हिंदुओं का त्यौहार है और इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को सामने चर्चा करूँगा। बड़े अच्छी बातें हैं। कुछ नए समाज के लोग हैं, नए वर्ग के लोग हैं और आज की पीढ़ी के लोग हैं जिनको इसके विषय में कुछ कम जानकारी होती है। तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े गौर से सुनिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब दोनों करें। आपकी बड़ी महान कृपा होगी। धन्यवाद। तो इसके चलिए, आज का विषय है होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है ना। होली का त्यौहार बहुत रंगों का त्यौहार है जो बसंत ऋतु का संदेश लेकर आता है। मतलब बसंत ऋतु जैसे अब आने वाली है, ये बसंत ऋतु का संदेश लेके आने वाले सारी प्रकृति में रंग बिरंगे फूल बसते के आगमन का आने मानो हृदय से स्वागत करते हैं। मतलब प्रकृति के जो फूल हैं इस समय ज़्यादा आते हैं। प्रकृति में जो पेड़ पौधों में जो फूल हैं, गमलों में फूल हैं, गेंदा है, जैसे इस सीजन में फूल ज़्यादातर आते हैं। वो होली की शोभा बढ़ाते हैं। बागों में कहीं कोयल की कूक सुनाई देती है तो कहीं मोर नृत्य करते नजर आते हैं। बसंत के रंगों का प्रतीक बनकर यह त्यौहार हर साल फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए फाल्गुन का महीना मौज मस्ती का महीना कहा जाता है। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी या किस्सा प्रचलित होता है ना। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी या किस्सा जरूर बनता है। तो वैसे ही इसका बनाया गया है। होली मनाए जाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप नामक राजा बड़ा ही अत्याचारी था, जो अपने को ही भगवान समझता था। उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग ईश्वर की आराधना छोड़कर केवल उसी की पूजा किया करें। सभी लोगों को उसने बता दिया कि अब से कोई भी पूजा आराधना सिर्फ हमारी करेंगे। पर उसका बेटा प्रहलाद ईश्वर का अनन्य भक्त था। प्रहलाद जो उनका लड़का था वो ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने पिता की बात न मानी। वह ईश्वर की भक्ति में ही अपने को लगाए रहा। पिता के क्रोध की सीमा न रही। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के बहुत उपाय किए, पर ईश्वर की कृपा से कोई भी उपाय सफल न हो सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि में वह कभी जल नहीं सकती। मतलब होलिका प्रहलाद की, वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको वरदान मिला था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। तो उसको अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया था। अग्नि के वह कभी जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद को होलिका की गोदी में बैठाकर अग्नि लगा दी गई। मतलब ये हिरण्यकश्यप का आदेश था कि प्रहलाद को लेकर वो अपनी गोदी में बैठे, ताकि ये तो उसकी बहन तो जलेगी नहीं, प्रहलाद मर जाएगा। इसका कारण तो यही था ना। लेकिन देखिए भगवान की महिमा, प्रहलाद तो बच गया पर होलिका जल गई। इसी घटना की याद में हर साल रात को होली जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।
होलिका तो जल गई। त्योहार उसी दिन से ये त्योहार मनाया जाता है और अच्छे ढंग से लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, हंसी खुल्ली से। होली का त्योहार मनाए जाने का एक कारण और भी है। हमारा देश कृषि प्रधान है। फागुन मास तक किसानों की गेहूं तथा चने की फसलें लगभग पककर तैयार हो जाती हैं। इनको देखकर किसान झूम उठते हैं। नई फसल के लिए नए नए दानों को अग्नि में भूनकर किसान अपने अपने आराध्य की पूजा करते हैं। होली का त्योहार होली की रात्रि से एक दिन पूर्व आरंभ हो जाता है। लोग अपने अपने गांव मोहल्लों में उपलों लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करते हैं। फिर शुभ घड़ी में इस ढेर में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसे अग्नि में लोग नए अनाज गेहूं जौ आदि भी भूनकर अग्नि देवता को अर्पित करते हैं। आपने देखा होगा गांव-गांव में हर होली बनाई जाती है। होली मतलब उपले लकड़ी कन्नों की। इनमें फिर पूर्णमासी के दिन आग लगाते हैं। आग लगा करके उसमें सारे गांववासी मिल करके ये आपने देखा होगा ये पर्व एक ऐसा पर्व है, इसमें अगर हमारे एक दूसरे लोगों से बैर भाव है, दुश्मनी है, लेकिन होली सारे इकट्ठे ही मनाते हैं, चाहे कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों न हो। क्यों वहां जाकर के जरूर एक बार राम राम सा या आदान प्रदान वाले शब्द आ जाते हैं। तो इसीलिए होली का त्योहार बहुत अच्छा बनाया गया है। होली का अगला दिन रंग भरी होली का होता है। इसे दुल्हड़ी भी कहते हैं। इसलिए सभी धर्म और जाति के छोटे बड़े बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और रंग डालते हैं। सड़कों पर मस्त मस्त युवकों की टोलियां गाती बजाती निकलती हैं। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं और अपने मधुर संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हैं। इस प्रकार होली का ऐसा पवित्र त्योहार है जिसमें छोटे बड़े अमीर गरीब जाति पाति सभी के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गले लगा लेता है। पुरानी से पुरानी शत्रुता भी लोग होली के दिन भुला देते हैं। आजकल होली के समय कुछ लोग असोमानी व्यवहार भी करते देखे जा सकते हैं जो गलत हैं। रंग के स्थान पर कीचड़ गंदगी तारकोल आदि का प्रयोग गुब्बारे आदि भरकर किसी को चोट पहुंचाना महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के सभी ऐसी बातें हैं जो एक पवित्र त्योहार के मस्तक पर दाग लगा देती हैं। कुछ लोग इस दिन नशा करना अपना धर्म समझते हैं और नशे की हालत में सड़कों पर गलत व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की प्रकृतियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने त्योहारों को शिष्टापूर्वक मनाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।